माँ, इस छोटे से शब्द में सारी दुनिया समा जाती है। इसे बोलना जितना अच्छा लगता है, उससे कहीं ज्यादा इसे सुनना। एक स्त्री के लिए माँ बनने से ज्यादा सुखद अनुभूति शायद ही कोई और होगी। माँ बनकर स्त्री संपूर्ण स्त्रीत्व पा लेती है। एक स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए माँ का स्वस्थ होना अति आवश्यक है और स्वस्थ रहने के लिए जागरूक रहना। इसी सोच को ध्यान में रखकर जागरण पहल, दैनिक जागरण और वर्ल्ड डायबिटीज फाउंडेशन ने मिलकर एक अभियान चलाया था। जागरण पहल के माध्यम से समाज के अंदर जो तमाम सारी विसंगतियां हैं उन्हें दूर करने के लगातार प्रयास किए जाते हैं। इसी कड़ी में डायबिटीज़ के विरुद्ध हमने एक अभियान चलाया था जो आज तक जारी है। डायबिटीज़, जैसा कि आपको पता है कि एक ऐसी बीमारी है जिसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें डरने की कहीं कोई बात नहीं होती, पर अगर इसको नियंत्रण में ना रखा जाए तो इसके जो परिणाम होते हैं वह आगे चलकर परिवार में या आपके लिए घोर विपत्तियां ला सकते हैं। इससे डरने की फिर भी कोई बात नहीं। जागरण पहल ने एक कार्यक्रम शुरू किया जहां पे कि हम इस तरीके की जांच करते हैं जहां की आपको पता लग सके कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। पिछली बार हमने इसको समाज में हर तबके के लिए किया था, पर अब खास तौर पे हम गर्भवती महिलाओं के लिए इस अभियान को चला रहे हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए इस अभियान की अपनी एक ज़रूरत है, जिसके लिए इस अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया हुआ है। गर्भवती महिला के साथ उनका अपना बच्चा इसके साथ जुड़ जाता है, पर अगर ये जांच की जाए और गर्भवती महिला में अगर डायबिटीज़ पाई जाए तो उसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। पूर्व में चलाए गए अभियान जांच से बचे जान में हमने आपकी जांच की थी और आपको डायबिटीज़ के नियंत्रण के बारे में भी बताया था। इस बार जो हमारा अभियान है जांच से बचे 2 जान, इसमें हम भावी पीढ़ी में जो माएँ बनने वाली हैं उनको भी इसके बारे में सूचित कर रहे हैं और उनको जानकारी दे रहे हैं डायबिटीज़ के नियंत्रण के बारे में। उनके परिवार को और ख़ास तौर से पुरुष समाज को भी इस बात की जानकारी दी जा रही है कि महिलाओं के लिए आज ये क्यों आवश्यक है कि वो डायबिटीज़ के नियंत्रण के लिए आगे आएं और अपनी जांच कराएं। जांच से बचे जान, जिसके तहत लोगों को डायबिटीज यानी मधुमेह की जांच कराना, जानकारी देना तथा इससे बचाव व नियंत्रण के प्रति जागरूक करना था। अपनी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आए हैं एक और अभियान, जांच से बचे 2 जान, जिसके तहत हमारा लक्ष्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मधुमेह यानी जेस्टेशनल डायबिटीज से होने वाले नुकसान और इससे बचाव के प्रति जागरूक करना है। अगर महिलाएं कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और नियमित रूप से मधुमेह की जांच करवाती रहें तो वो एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दे सकती हैं। तो आइए जानते हैं क्या है जेस्टेशनल डायबिटीज। जिस महिला में गर्भावस्था में डायबिटीज होती है उस महिला को प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एक कंडीशन, मेडिकल कंडीशन जिसको बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिन औरतों में होती है उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से बच्चा बड़ा होता है तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, सिजेरियन सेक्शन, असिस्टेड डिलीवरी की समस्या बढ़ जाती है। प्रेग्नेंट विमेन विद डायबिटीज, इनको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो वो होता है जिनको डायबिटीज है, सपोजिंग कोई 25 साल की महिला है, 30 साल की महिला, उनको डायबिटीज है और वो प्रेग्नेंट होती हैं। दूसरा होता है जिनको डायबिटीज नहीं है
लेकिन प्रेग्नेंट हुए उसकी वजह से उनको डायबिटीज अक्सर 20th वीक 24th वीक के आसपास डायबिटीज हो जाता है। ये दोनों तरह की डायबिटीज यानी जो प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज, जो डायबिटीज प्रेगनेंसी के पहले से है, इनमें कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ फर्क है। क्योंकि प्रेगनेंसी जो डायबिटिक वुमन है, अगर उसको प्रेग्नेंट होना है तो इट हैज टू बी ए प्लान्ड प्रेगनेंसी। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायबिटीज है, डॉक्टर को बताया नहीं और प्रेग्नेंट हो गए और फिर तमाम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है कि मधुमेह से पीड़ित महिलाएं अपने होने वाले शिशु के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित रहती हैं। कई तरह के सवाल उनके मन में उठते रहते हैं। हर स्त्री चाहती है कि उसकी होने वाली संतान स्वस्थ हो और इसके लिए वो सारे जरूरी कदम उठाती है, लेकिन आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही गंभीर रूप ले सकती है। अगर आपकी वेल कंट्रोल डायबिटीज रही है और बच्चे का वेट ज्यादा नहीं रहा है तो बच्चे की रिस्क डायबिटीज की वही है जो एक डायबिटीज की इनहेरिटेंस में रिस्क होती है। पर इस वजह से कि उस समय आप जब प्रेग्नेंट थी तब आपको डायबिटीज हुई, उससे डायरेक्टली रिस्क नहीं बढ़ता है। इसमें दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बच्चा ओवरवेट पैदा हुआ है, वजन ज्यादा है बच्चे का, तो उसकी रिस्क फॉर डायबिटीज है ज्यादा एज कंपेयर टू अनदर चाइल्ड जो कि नॉर्मल बर्थ वेट था। अगर बच्चा अंडर वेट है, मतलब मैटरनल न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, आपका न्यूट्रिशन और अंडर वेट बच्चा हुआ है, उसकी भी रिस्क फॉर डायबिटीज ज्यादा होती है आगे जाके। नॉर्मल बॉडी वेट के रेंज में बच्चा होना चाहिए, तब उसकी रिस्क फॉर डायबिटीज उतनी ही है जो इनहेरिटेड रिस्क फॉर डायबिटीज होती है। लेकिन अगर जेस्टेशनल डायबिटीज है तो अगर आप केयरफुल रहेंगे तो फीटस को कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होने नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही केयरलेस रहे और आपने कुछ परवाह नहीं करी, शुगर बढ़ी रही है आपकी, तो बच्चा लार्ज साइज का हो सकता है। उसमें डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है, कई बार शोल्डर फंस जाता है बच्चे का डिलीवरी में। मां बनने के लिए एक स्त्री को तन और मन दोनों से तैयार होना पड़ता है। उसे अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग रहना पड़ता है, और अगर उसे मधुमेह हो तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि वो निरंतर डॉक्टर से संपर्क में रहे। अगर कोई डायबिटिक महिला है तो उनको दिन में 4, 5, 6 बार रोज अपना शुगर चेक करना चाहिए, चार्ट मेंटेन करना चाहिए, अपनी इंसुलिन डोज डॉक्टर के बताए तरीके के हिसाब से एडजस्ट करनी चाहिए, और वो चार्ट टाइम टू टाइम डॉक्टर को ले आके दिखाना चाहिए और डोज एडजस्ट करानी चाहिए। अगर ऐसे प्लान करके करते हैं तो कभी कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होती डायबिटीज। लोग ये समझते हैं कि जिस महिला को मधुमेह है केवल उसे ही जांच करवानी चाहिए, लेकिन ये सोच सही नहीं है। 20 से 24 हफ्ते पे तो हर महिला को चेक कराना ही चाहिए। कुछ लोग को और ज्यादा रिस्क है तो उनको जल्दी ही चेक कराना चाहिए। फर्स्ट विजिट पे डॉक्टर के पास जाएं प्रेगनेंसी के दौरान तो चेक कराना चाहिए। जिनको फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है, जिनकी एज प्रेगनेंसी में ज्यादा है, अगर पास्ट हिस्ट्री खराब है, मतलब पास्ट हिस्ट्री में कभी ऐसे हुआ है कि स्टिल बर्थ हुई है या पिछली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हुई है, तो ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा रिस्क पे हैं। अगर वेट ज्यादा है, जिनको मोटापा है, उनका रिस्क ज्यादा है। तो इन सब महिलाओं को तो अपने पहले विजिट पर ही अपनी शुगर चेक करानी चाहिए और 24 हफ्ते का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी हम लोग एक ट्रांजिशन स्टेज में हैं। प्रोबेबली ये इन्फॉर्मेशन अभी पूरी डिसेमिनेटेड नहीं है, सब जगह नहीं फैली है कि सबका चेक होना चाहिए। ये महिलाओं का हक है कि हमारी प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर चेक होनी मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। तो इसलिए अगर कोई हिस्ट्री नहीं भी है, कुछ नहीं है, तो भी 24 हफ्ते में ब्लड शुगर चेक एक बिल्कुल मैंडेटरी एक हक है महिला का। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। इस बात को मन से निकाल दें कि बच्चे के जन्म के बाद जांच की आवश्यकता नहीं रह जाती। आमतौर पे जेस्टेशनल डायबिटीज डिलीवरी के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि ऐसी महिलाएं जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज हुई है, इसके माने उनको आगे जाके डायबिटीज का रिस्क है कि अगर आपको डायबिटीज हुई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आपका रिस्क ज्यादा है। मधुमेह की जांच का डर भी लोगों के मन में बैठा हुआ है। लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये जांच क्या होती है, कैसे होती है, और पता नहीं इसमें क्या होता है। अभी तो एक सिंपल टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए जो पॉपुलेशन में चाहिए होगा, एक सिंपल टेस्ट चाहिए होगा। आइडियली उस पे बोलते हैं 50 ग्राम ग्लूकोज लेके, ग्लूकोज कोई महंगा नहीं है, उसके 1 घंटे बाद एक ब्लड शुगर का टेस्ट करा लें, बस वो 90% लोग उसी में क्लियर हो जाएंगे। केवल जो स्मॉल परसेंटेज बचती है उनको आगे जांच करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर हम 50 ग्राम ग्लूकोज के 1 घंटे, और ये टेस्ट किसी भी टाइम हो सकता है, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट।
तो दिन का कोई टाइम जरूरी नहीं कि सुबह आप खाली पेट जाएं, डॉक्टर के पास लाइन लगाएं, कुछ नहीं। आप 50 ग्राम ग्लूकोज लें, उसके 1 घंटे बाद पानी में घोल के, और उसके 1 घंटे बाद अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराएं। 140 से अगर कम आ रहा है तो आप क्लियर्ड है, फिर आगे टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। आप ये सोचें कि बार बार ब्लड लिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अगर आप और टेस्ट करा रहे हैं अपने प्रेगनेंसी के लिए, डॉक्टर बताते हैं आपका हीमोग्लोबिन और टेस्ट बताते हैं, उसी के साथ में ये 1 घंटे बाद वाला ब्लड ग्लूकोज टेस्ट भी करा लें, और इससे आपको पहले 90% 95% लोग उसी में एक्सक्लूड हो जाएंगे। मधुमेह की बात चले और इंसुलिन का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? डायबिटीज में इंसुलिन की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। देखिए, इंसुलिन एक नॉर्मल बॉडी सब्सटेंस है जो हर व्यक्ति के शरीर में शुगर को कंट्रोल रखती है, हमारे पैंक्रियास में बनती है। जब हम डायबिटीज में प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं तो उसमें इंसुलिन, क्योंकि सबसे नेचुरल और नॉर्मल चीज है, उसी को इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलिन देने के लिए हम इंजेक्शन या पेन्स आते हैं आजकल इंसुलिन के, ये बहुत बारीक नीडल वाली सिरिंजेस होती है, इससे कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं होता, उसको इस्तेमाल करते हैं। वो टैबलेट फॉर्म में इंसुलिन नहीं होता है। नॉर्मल जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं सब इंसुलिन अपने आप लेती हैं, बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है। एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे चाइल्डहुड डायबिटीज, बच्चों में डायबिटीज होती है, सब बच्चे हमारे पेशेंट ज्यादातर अपने आप इंसुलिन लेते हैं। दिन में 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा दे आर एबल टू इंजेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप करने में सक्षम है। तो ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि अगर आपको किसी वजह से डायबिटीज हो गई प्रेगनेंसी में, अगर आपको इंसुलिन एडवाइस की गई तो उसका बहुत बड़ा हवा बना लें, उसको सीख सकते हैं और आराम से इंजेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आप अपने खान पान और व्यायाम को लेकर सजग हैं तो आपको इंसुलिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस इस बात का ख्याल रखें कि क्या खाएं और कब खाएं। प्राइमरी ट्रीटमेंट डाइट, एक्सरसाइज, मतलब आपके खान पान से, आपके व्यायाम से और इंसुलिन से होता है। तो टैबलेट्स का यूजेज बहुत कम है प्रेगनेंसी में, और इंसुलिन बच्चे के लिए एकदम सेफ है। लाइफस्टाइल मेजर्स आपको तभी से लेने चाहिए फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज। लाइफस्टाइल मेजर्स क्या होते हैं? हम डाइट अपनी केयरफुल रखें, हेल्थी चीज़ें खाएं, सिंपल शुगर्स को लिमिटेड रखें, हाई फैट कंटेंट न होने दें, रेगुलर एक्सरसाइज रखें, जो सबको बताया जाता है। हेल्थी डाइट वही फॉलो करना है। मेन चीज, मेन इंडेक्स इसका क्या है? अगर आपका वेट बढ़ रहा है, ये आमतौर पे देखा गया है, डिलीवरी हुई लोग बदे उनको तो 3 बच्चे हैं तो वेट बढ़ता चला जाता है। तो जो प्रेगनेंसी का वेट गेन है उसको पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड में लूज करने की कोशिश करें। अगर वो वेट आपका हर प्रेगनेंसी के बाद 5 किलो 10 किलो वजन बढ़ जाएगा और रहेगा आपके साथ, तो आगे आपकी रिस्क डायबिटीज की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर आपने डिलीवरी के बाद हेल्थी डाइट ली और सही ब्रेस्ट फीडिंग सब कुछ अच्छे से करके और अपने नॉर्मल वेट पे वापस आ गए या उसके आसपास आ गए, तो आपकी रिस्क फॉर डायबिटीज बहुत कम हो जाती है। कोई भी सवाल हो तो उसे खुलकर डॉक्टर से पूछें। ऐसा कतई ना समझें कि इसकी रोकथाम संभव नहीं है। देखिए, हमारे देश में एक समस्या ये है कि बहुत सी महिलाएं तो प्रीनेटल या एंटीनेटल चेकअप के लिए नहीं जाती। प्रेगनेंसी के दौरान आधी महिलाएं चेकअप ही नहीं कराती, डॉक्टर के पास जाती ही नहीं, सीधे डिलीवरी होती है। और डिलीवरी जो है वो कई बार अस्पतालों में या संस्थाओं में नहीं, केवल अभी डोमेस्टिक डिलीवरी भी बहुत महिलाओं की होती है। तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एक मूवमेंट होना चाहिए। एक और कारण है कि एंटीनेटल चेकअप आवश्यक है, और ये सुविधा हर पीएचसी, हर जगह ऐसी होनी चाहिए कि महिलाएं अपने एंटीनेटल चेकअप कराएं, उसमें ब्लड शुगर भी टेस्ट हो सके। ये एक पूरे एंटीनेटल केयर के एक उसी दायरे में आता है, उसमें ये ऐड होना चाहिए। ज्यादा महिलाओं को एंटीनेटल चेकअप अवेलेबल हो और कराएं, और साथ में जो कराएं उनका ब्लड शुगर भी अवश्य चेक हो। कुदरत ने नारी को मां बनने की शक्ति देकर उसे सबसे बड़ा वरदान दिया है। हर मां की तरह आप भी चाहेंगी कि आपकी होने वाली संतान स्वस्थ हो, इसलिए मधुमेह की जांच करवाती रहें। दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज आज है या आने वाले वक्त में होने वाला है तो वो हिंदुस्तान में होगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा एहतियात बरतना होगा, क्योंकि उसमें न सिर्फ महिला का बल्कि जो बच्चा है उसका भी उससे स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को और भी सतर्क रहना होगा, और गर्भवती होते ही उन्हें डायबिटीज़ के टेस्ट कराने। इसलिए मैं सब देशवासियों से निवेदन करूंगा कि अगर उन्हें तमाम बीमारियों से दूर रहना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो डायबिटीज़ का टेस्ट कराएं। बस इन छोटी मगर महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें और एक सुंदर और स्वस्थ शिशु को जन्म दें। आखिर इसी दिन के लिए तो एक स्त्री
9 महीने कष्ट उठाती है, नियमित जांच और पूरा ध्यान। एक जांच से बचे 2 जान।